क्लास 9 भूगोल चैप्टर नंबर 10 आपदा प्रबंधन एक परिचय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है। आपदा के पूर्व वैयक्तिक स्तर पर तैयारी करना या आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, रोकथाम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना या आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना। तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, यानी सामुदायिक स्तर पर इसका क्या होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय है। भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, जोखिम क्षेत्रों में बसाव को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि आपदा प्रबंधन क्या है। किसी भी प्रकार की आपदा यानी या तो मानव जनित होगा या प्राकृतिक। आपदा क्या हो सकता है, या तो मानव जनित आपदा होता है या प्राकृतिक रूप से होता है। तो किसी भी प्रकार की आपदा मानव जनित या प्राकृतिक से बचाव करना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्योंकि आपदा वेदना तथा कष्टों से भरा होता है। क्योंकि जब भी आपदा आता है पूरा क्या होता है, तहस नहस हो जाता है, धन संपत्ति माल जाल सभी की हानि होती है। ठीक है, अतः उससे बचने का उपाय करना अति आवश्यक है और बचाव के लिए उसका प्रबंध भी आवश्यक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा। आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाना चाहिए। तो आपदा को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाना चाहिए। ठीक है, पहला यहाँ पे देखते हैं, जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना चाहिए। जहां पे बार बार आपदाएं आती है, बार बार भूकंप आता है, बाढ़ आता है, वैसे क्षेत्रों में बसाव नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, आपदा को कम कर सकते हैं। ठीक है, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना चाहिए। भूमि कैसा मतलब उपयोग का योजना जो होता है उसको तैयार कर लेना चाहिए कि वहां पे भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा चीज तैयार कर लेना चाहिए, कितना भूकंप आ रहा है। ठीक है, ये सब को क्या करना चाहिए, योजना को तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपदा रोधी भवन का निर्माण करना चाहिए। जहां पे बार बार भूकंप या आपदाएं आती है वहां पे आपदा रोधी भवन अभी जो बनाया जाता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपदा रोधी भूकंप आता है, कम आपदा आने पे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया, आपदा घटने से पहले ही जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपदा आ गया तब जोखिम का तलाश करेंगे, ऐसा नहीं। आपदा को घटने से पहले ये सब क्या करना होगा, जोखिम को कम करने के तरीके तलाश करना चाहिए कि हाँ किस तरह रहेंगे, किस तरह बनाना चाहिए घर। ठीक है, तो ये सब पहले सोचना होगा ताकि जो आपदा आए उसमें कम हानि हो और कम क्षति हो। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपदा से रिलेटेड बहुत सारा ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो इसका क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किस प्रकार मदद कीजिएगा। यदि आपका या कहीं पे आपदा आ गया है तो आप उसको कैसे मदद करना चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए, आपदा की उद्घोषणा की सूचना शीघ्र ही अपने परिजनों एवं पड़ोसियों को दे देना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा घटने वाला है, आपदा आने वाला है। इससे लाभ यह होगा कि सभी लोग अपनी योग्यता व कार्य क्षमता के अनुसार बचाव कार्य में लग जाएंगे और इससे हानि भी बहुत कम होगा।
ठीक है। हम अपने मित्रों तथा शिक्षकों की मदद से राहत कार्य में जुट जाएंगे। प्रभावित लोगों को कुछ समय के लिए विद्यालय में ही शरण दे देंगे। यदि किसी गांव में पूरा पानी आ गया, विद्यालय ऊंचा जगह पे, तो वहां पे उसका शरण दे देंगे, वहां पे रहेंगे आदमी, वहां पे अन्न रखेंगे। गांव के सहयोग से उसके भोजन और बिछावन आदि का प्रबंध कर देंगे तथा स्थानीय चिकित्सकों की मदद से आवश्यकता के अनुसार उन्हें चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। जब कोई आपदा आता है तो उसमें जोखिम होता है, तो वहां पे है ना, चिकित्सक की मदद होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब मान चलिए बाहर आते हैं तो बहुत सारा क्या होता है, पानी दूषित हो जाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारा चीज घटना के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, चिकित्सा की मदद भी आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, विद्यालय द्वारा किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। तो देखिए, विद्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रकार से आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। वो क्या हो सकता है, स्थानीय लोगों की सहायता से सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करना। ठीक है। जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उसको सहायता से मतलब सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रभावित लोगों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना। ठीक है। जहां पे मान लीजिए कि कोई चीज मतलब आपदा से प्रभावित हो गया वह क्षेत्र, और वहां पे आदमी फंस गए हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, उसके बचाव के लिए एक दल भेजना चाहिए ताकि उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खोज एवं बचाव दल की तैनाती करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आवश्यक संसाधन जुटाना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा, जिनके परिजन बिछुड़ गए हैं यानी बिछड़ गए हैं, उन्हें सांत्वना दिलाना तथा परिजनों से मिलने का प्रयास करना। ठीक है। ये सारा चीज क्या होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, अनिवार्य सेवाओं जैसे सड़क तथा संचार सुविधा की पुनः शुरुआत कराना। और अस्थायी आवास सुलभ कराना। वो अस्थायी मतलब मान चलिए कि आवास सब खत्म हो गया तो उसका वो अस्थायी एक आर्टिफिशियल टाइप का बना के उसका सुलभ कराना। नेक्स्ट हो गया, सामान्य जीवन स्तर तथा पुनर्वास पुनः स्थापित करना आदि कार्यों को करके आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की निम्नलिखित भूमिकाएं हो सकती है। पहला यहाँ पे देखेंगे, पूर्वानुमान के आधार पर लोगों को चेतावनी, सूचना एवं सलाह देना चाहिए। ग्राम पंचायत का यह होना चाहिए कि जैसे कि उसको मतलब कोई आपदा का सूचना मिल गया है तो पूरे गांव में जाके उसको सूचना देना या चेतावनी देना या सलाह देना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है। ये सारा चीज उसको देना चाहिए, इस तरह मदद कर सकते हैं। अब राहत शिविर का चयन करना तथा प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराना ये किसका है, ये आपका ग्राम पंचायत की भूमिका होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावित लोगों के लिए भोजन एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना। फिर हो गया आपका प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था कराना। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया, सभी लोगों को सुरक्षा देना एवं महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान देना। स्वच्छता का भरपूर ख्याल रखना ताकि महिलाओं, बच्चों, वयस्कों तथा वृद्धों को बीमारियों से बचाया जा सके। ये सारा चीज पे क्या होना चाहिए, आपका सब चीज पे ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, बीमार लोगों के लिए डॉक्टर व अस्पताल की व्यवस्था कराना ताकि इलाज सस्ता व शीघ्र किया जा सके। उपयुक्त कार्यों को करके ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। ये सब कार्य करके ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, अपना अच्छे तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पे किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सदैव किसी न किसी आपदा की आशंका बनी रहती है। वह आपदा मानव जनित भी हो सकती है या प्राकृतिक भी हो सकती है। ठीक है। तो इन सभी प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित है। पहला यहाँ पे है, आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय बजट में आकस्मिक है ना, निधन का प्रबंधन किया गया, निधि का प्रबंधन किया गया है। इससे संकट के समय धनराशि की समस्या नहीं आएगी।
देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय बजट में, है ना, बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है। इससे जो भी संकट आएगा उसमें धनराशि की समस्या नहीं होगी। जब संकट आएगा तो उस समय क्या होगा, भोजन मुहैया कराया जाएगा, पानी उनी जो भी होगा राष्ट्र की तरफ से, अंतर्राष्ट्र की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से वो मुहैया कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपदा प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। तो प्रधानमंत्री के तहत राहत कोष भी दिया जाता है आपदा के प्रबंधन, आपदा की जब आ जाता है हमारे। तो आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां पे बार बार आपदा आ रहे हैं वो उस जगह को, उसको क्या किया गया है, चिन्हित कर दिया गया है, जिससे कि क्षेत्र में, उसके क्षेत्र के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण का कार्य आवश्यक है। उसको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अतः उसके लिए अनेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, वरना इसमें निपटने की पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए आतंकवादी विरोधियों दस्ते का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। यह परमदर्श यात्री के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना अपूर्ण है। अतः हर आपदा प्रबंध में ग्राम सभा की, है ना, सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं कार्यों की प्राथमिकता तय करते हैं और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर ले आते हैं। अतः आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सभी कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले का ज्योग्राफी के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं, यदि उसका वीडियो आप नहीं देखें तो उसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आपको मतलब चैनल पे जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है, वहां पे आपका प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे प्ले लिस्ट को क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।